हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रियल हॉरर विथ अजहर की एक न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज का एक हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ। स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम अजहर है। मैं यूट्यूब पे रेगुलर जनवरी से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोग चैनल में नए आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी वॉइस वीडियो अच्छा नहीं है क्योंकि अभी मैं न्यू स्टार्ट किया हूँ। बाद में वॉइस वीडियो बैकग्राउंड एडिटिंग अच्छा होगा। तो चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का स्टोरी शुरू करते हैं। ये स्टोरी आज का ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी नहीं है, एकदम शॉर्ट स्टोरी है। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। विजय नाम का एक लड़का जो डिलीवरी का काम करता है, मतलब ऑर्डर डिलीवर करता है घर में। तो उसका ये कहना है कि वो ऑर्डर डिलीवर करने का काम जो है वो मुश्किल है। मतलब बहुत चीज़ें वगैरह ऐसे रात को भी करना पड़ता है काम, कभी ओवरनाइट भी काम करना पड़ता है। तो विजय का कहना है कि वो ओवरनाइट बहुत दिन किया काम, मतलब वो रात को कभी कभार 2 बजे 1 बजे तक ऑफिस पहुंचने तक देर हो जाता है पार्सल लेकर। तो ऐसे बहुत देर तक वो बहुत दिन पार्सल का काम किया। लेकिन एक दिन उसका मतलब दिन उसका बुरा था या क्या था पता नहीं, तो दिन बुरा ही बोलना पड़ेगा। तो एक दिन रजत केरला के एक रोड से एक मतलब ब्रिज था, उधर से वो जा रहा था। बहुत पुरानी ब्रिज थी, मतलब रात को वो 9 या 10 बजे के आसपास शायद गया होगा। पार्सल देने के लिए गया था। इतनी रात को पार्सल देता है, जो हमारे गाँव वगैरह में भी लोग रहता है, 10-11 तक लोग रहता है। तो वो रास्ते एकदम सुनसान था। वो उस रास्ते को पार करने के बाद जो पार्सल का मेन लोकेशन था ना, वो जगह मिलता। उसको पहले वो ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ता था और वो उस रास्ते से पहले कभी नहीं गया था। तो इसलिए उसको उस रास्ते की स्टोरी पता नहीं था। तो विजय ने क्या किया, उस पार्सल को वो बैग में डालकर ऑफिस से खाना खाकर होटल में खाना खाकर 9 बजे वो निकलने के बाद वो जैसे ही मतलब लगभग 2-3 किलोमीटर चला ही होगा तो रास्ते में एक आदमी उसको दिखाई दिया। रहने के बाद आदमी ने उससे पूछा कि लिफ्ट चाहिए था उसको, वो थोड़े आगे तक जाना चाहता था तो लिफ्ट चाहता था। तो उसके बाद उसने लिफ्ट दे दिया। अपना बैग था पीछे, फिर भी उसने उसको लिफ्ट दे दिया। देने के बाद दोनों आ रहे थे। तो वो भी पीछे का आदमी भी कुछ भी बात नहीं कर रहा था, ये भी कुछ भी पूछ नहीं रहा था। ये अपने कान में हेडफोन लगा रहा हुआ था इसका, तो ये भी कुछ पूछ नहीं रहा था। तो थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसने बोला, आदमी ने कि बोला इधर ही रोक दो। उसने रोक दिया। रोकने के बाद उसने पूछा कि तुम कहाँ जाओगे, ऐसा पूछा आदमी ने विजय से। तो विजय ने कहा मैं थोड़ी दूर आगे एक पार्सल डिलीवर करना है, उधर जाऊँगा। तो उसके बाद वो आदमी बोला कि तुम एक काम करो, अगर तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं तो आस पास से इधर से मत जाओ, कल अगर दिन में आ जाओ तो जाना, क्योंकि रात को ये रास्ता ठीक नहीं है, ऐसा बोला। बोलने के बाद उसने बोला कि किस वजह से ठीक नहीं है, सब पूछने के बाद बोलता है कुछ ऐसा हॉरर वगैरह, कुछ भूत वगैरह ऐसा बोलने लगा, कुछ स्टोरी पुराना स्टोरी बता दिया। उसके बाद विजय ने बोला कि मैं ये सब पर विश्वास नहीं करता हूँ। क्या कोई हमें किडनैप कोई वगैरह लूटपाट के लिए कोई मुझे कुछ करे तो वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये सब पर विश्वास नहीं करता हूँ, ऐसा बोलने के बाद उस इंसान ने बोला, उस मतलब एक यंग एज, मतलब उसका एज 36-35 के अराउंड होगा जो आदमी था, और विजय का एज 27 के आसपास होगा। तो उसके बाद वो आदमी बोलने लगे कि मैं तुमको बता दिया इस रास्ते में जाना अच्छा नहीं है, तुम जाओ, जाना चाहते हो तो। मैं अपना तुमको छोटा भाई मान के माना किया था। तो उसके बाद वो उधर से गया विजय। जाने के बाद थोड़ी दूर जाने के बाद वो जैसे ही उस ब्रिज तक पहुंचने वाले थे तभी उसको वो अपने कार का रेस दिया हुआ था, मतलब स्पीड में था कार, फिर भी वो कार जा नहीं रही थी, मतलब बहुत स्लो जा रहे थे। वो बहुत तेज़ बाइक भगा रहा था, फिर भी वो बाइक जाने का नाम नहीं ले रहा था। जा रहा था लेकिन धीरे धीरे जा रहा था। उसके बाद उसने उसको थोड़ा बहुत नोटिस की कि वो कार क्यों नहीं जा रही। उसने सोचा कि कुछ दिक्कत हुआ होगा शायद, लेकिन उसने सोचा कि मैं जब आया था तब तो कुछ दिक्कत नहीं हुआ था, पहले दिक्कत नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो रहा। उसके बाद वो उधर से वो रास्ता ब्रिज ठीक से सही सलामत क्रॉस कर गया।
क्रॉस करके वो डिलीवरी को वो जो प्रोडक्ट है उसको देकर आया। आने के बाद लगभग रात को 11 साढ़े 11 बज चुके थे और उसी रास्ते से वो वापस आ रहा था। तो जब वो आ रहा था तब वो उस रास्ते को जब क्रॉस किया उसके बाद उसका गाड़ी हल्का हो गया। जब वो फिर से उस रास्ते की तरफ आ रहा था तब वो गाड़ी भारी होने लगा। तो उसने अपने बाइक की जो मिरर था उससे उसका आंखें पर मतलब उसका आंखें आगे देख रहा था, लेकिन किसी वजह से उसका आंखें उसकी मिरर पर पड़ गई। पड़ने के बाद उसने जो देखा मतलब उसके पीछे कुछ एक आदमी बैठा हुआ था जिसका मतलब शरीर नहीं था, मतलब शरीर का ये हिस्सा ये भाग नहीं था, गले का जो हिस्सा वो नहीं था, ओनली ये इधर से बाकी हिस्सा था। वो देखकर वो मतलब शौक से मतलब मानो क्या ही हो गया उसका हालत। वो आप फील करो अगर आपके साथ ऐसा कोई हुआ तो उसने इतना तेज़ बाइक भगाई। वो जो एक उसका जो उसी शीशा में उसको देख लिया, उसको एहसास नहीं हुआ शायद, वो देखा उसको। थोड़ी दूर आगे वो जैसे ही गया एक काली बिल्ली आगे से मतलब पार हो गई उसकी बाइक से, आगे से थोड़ी इतनी दूर थी, मतलब अगर थोड़ा और तेज़ आता तो वो उस बिल्ली को मार डालता। तो बिल्ली आगे से पार हो गई। जाने के बाद तो वो उस रास्ते से क्रॉस होकर किसी तरह से आ गया। जाने के बाद उसने उस आदमी को, जो आदमी था पहले रास्ते में, उस आदमी को देखा। देखने के बाद आदमी को बोलने लगा कि मेरे साथ ऐसा सब कुछ हुआ है। तो आदमी ने बोला कि मैं तुमको तो पहले ही मना किया था ना जाने के लिए, तुमको बोल दिया था इसके स्टोरी वगैरह, तो तुमने विश्वास नहीं किया था। उसके बाद से वो उस लोकेशन पर रात को प्रोडक्ट देने जाता ही नहीं है विजय। तो उसका खुद का हॉरर स्टोरी है, उसने कुछ नहीं किया इसके साथ। वो विजय अभी भी वो डिलीवरी का ही काम करता है। तो ये स्टोरी मुझे विजय ने शेयर किया है। आज का हॉरर स्टोरी बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट एक स्टोरी के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।